चार्ल्स गुरमुख शोभराज अपराध की दुनिया में आज भी द सरपेट और बिकनी किलर जैसे नामों से बदनाम यह शख्स एक बार फिर जेल से बाहर हो गया है। नेपाल की जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोभराज फ्रांस पहुंच गया है। उसकी उम्र तो वैसे 76 साल हो गई है, लेकिन ठगी और मर्डर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात शोभराज आगे क्या करेगा, उसने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। आखिरी बार नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक कैसीनो से 2003 में चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब नेपाल पुलिस ने उसके खिलाफ 28 साल पुराने एक केस को दोबारा खोला था, जिसमें उस पर फर्जी पासपोर्ट से सफ़र करने के साथ साथ एक अमेरिकी और एक कनेडियन लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम था। इसी इल्ज़ाम में उसे 2004 में 20 सालों की सज़ा सुनाई गई। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पूरी होने से 1 साल पहले ही उसके अच्छे चाल चलन और बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे जेल से बाहर करने का हुक्म दिया। नेपाल की जेल से बाहर होकर वो फ्रांस पहुंच गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। अपराध की दुनिया की कहानियों का यह शो आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। हम इसमें आपको अपराध की कहानियां सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे अपराधी की कहानी आपको बताएंगे जो पूरी दुनिया में ठगी के लिए कुख्यात रहा। जेल से बाहर निकलना उसके लिए हमेशा ही बेहद आसान रहा। दुनिया की कोई भी जेल ऐसी नहीं रही जिसे उसने ब्रेक नहीं किया, नेपाल को छोड़कर। चार्ल्स शोभराज यानी एक ऐसा ठग जो ठग विद्या की हर कला में पारंगत था। वह अपने शिकार पर सांप की तरह कुंडली मारता था। लच्छेदार बातों के जाल में लोगों को वह मकड़ी की जाल की तरह फंसा लेता था। वह कई भाषाओं का जानकार था, इससे उसे शिकार को फंसाने में मदद मिलती थी। महिलाएं, खासकर विदेशी महिलाएं उसे पसंद थीं। वे आसानी से शोभराज के चंगुल में फंस जाती थी। कहते हैं कि वह जिस भी महिला को फंसाने की ठान लेता था, उसे अपना दीवाना बना लेता था। इस मामले में उसे कभी भी नाकामी हाथ नहीं लगी। लोग उसकी सम्मोहक शख्सियत का शिकार बन जाते थे, फिर वह उन्हें आराम से जहर देकर उनका कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। उसे बिकनी किलर का भी नाम दिया गया। रेशमी साजिश के धागों से शिकार को मौत की नींद सुला देने वाला शायद यह सबसे दुर्दांत सीरियल किलर है। उसने 70 और 80 के दशक में 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं की, लेकिन सच में उसने कितने लोगों को मारा, यह राज आज भी शोभराज के दिल में ही दफन है। हिंदुस्तानी पिता और वियतनामी माँ का बेटा शोभराज, जिसे उसके पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था। कहते हैं कि वह अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि उन्हें बदनाम करने की नीयत से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और मासूम लोगों, खासकर महिलाओं को निशाने पर लेने वाला दुनिया का सबसे चर्चित सीरियल किलर बन गया। चार्ल्स शोभराज मीठे जहर वाली अपनी शख्सियत की चाशनी में शिकार को इस कदर डुबो देता था कि उनका दम घुट जाता था। लेकिन गुनाह की दुनिया में वह एक और बात के लिए बदनाम था। दुनिया की जेलों के दरवाजे उसके सामने अपने आप खुल जाते थे। मजबूत से मजबूत जेल के दरवाजे भी वह ऐसे खोल देता था जैसे जेल के दरवाजे शोभराज के इशारे पर ही खुलते और बंद होते हैं। वह कई जेलों में बंद रहा, लेकिन बेहद आसानी से वह वहां से निकलने में माहिर था। पुलिस को भी कई बार वह चकमा देकर निकल लेता था। 1971 में रोड्स पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल से कूदकर वह भाग निकला। उसी साल तब के बंबई में उसने एपेंडिसाइटिस के दर्द का बहाना बनाया और जेल से भाग निकला।
1972 में वह काबुल की जेल में बंद था। तब उसने गार्ड्स को कोई नशीली चीज़ खिलाकर बेहोश कर दिया और वहाँ से भाग निकला। 1975 में ग्रीस की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एंजिना टापू की जेल से वो भाग निकला। एक बार की बात है कि सातिर सोहराज ने पुलिस की वैन में आग लगा दी और उसके बाद जो हड़बड़ी और भ्रम का माहौल बना, उसका बाकायदा फायदा उठाकर वह भाग निकला। एक बार वह थाईलैंड में पकड़ा गया, जहां सजा होती तो उसे शर्तिया मौत की सजा दे दी जाती, लेकिन वह पुलिस को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि उससे गलती हुई है। वह दरअसल सोहराज नहीं बल्कि एक अमेरिकी प्रोफेसर है। थाईलैंड की पुलिस के हाथों से इस तरह वह बच निकला। हालांकि इन सभी मामलों में सबसे ज़्यादा चर्चित दिल्ली की अति सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से उसकी फरारी ही थी। यह बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए उसने राजू भटनागर जैसे गैंगस्टर का साथ भी मिला था, लेकिन उसने यहाँ से फरारी का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसके बारे में इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोहराज दिल्ली की अति सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से भाग निकला। तिहाड़ से उसके साथ 3 और लोग भागे थे, जिनमें माफिया डॉन राजू भटनागर, उसके साथी बृजमोहन और लक्ष्मी नारायण थे। सातिर चार्ल्स सोहराज ने अपनी फरारी की योजना को इतनी चालाकी से अंजाम तक पहुंचाया कि तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 संतरी पेट के बल पसरे दिखाई पड़ रहे थे। आग उगलने वाली उनकी 303 राइफल उनके बगल में खामोश पड़ी थी। जेल के अंदर 6 जेल अधिकारी बेहोशी की हालत में पड़े थे। वहां से आधा किलोमीटर दूर वार्डर आनंद स्वरूप गिरे पड़े थे। उनके मुंह पर स्कॉच टेप लगा हुआ था। यह किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था। जेल के दरवाजे खुले पड़े थे। सोहराज अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। दिल्ली में जुर्म की दुनिया के अपने कनेक्शन का इस्तेमाल कर राजू भटनागर ने चार्ल्स सोहराज को भागने के लिए जरूरी तमाम सहूलियतें मुहैया कराई थीं। चार्ल्स सोहराज ने तिहाड़ से फरारी का प्लान बहुत चालाकी से बनाया था। दरअसल अपनी चुंबकीय शख्सियत की बदौलत चार्ल्स ने जहां भी रहता था वहां वह बहुत जल्दी अपना दबदबा बना लेता था। तिहाड़ में भी वह सजा काटने आया था, लेकिन रहता यहां डॉन की तरह था। जेल के अफसर भी उसे सम्मान से चार्ल्स साहब कहते थे। अपने इसी रुआब का फायदा उठाकर चार्ल्स ने तिहाड़ में बंद ब्रिटिश ड्रग पेडलर डेविड हॉल को अपना शागिर्द बना लिया था। चार्ल्स ने डेविड हॉल को तिहाड़ से निकालने का वादा किया। उसने हॉल को अपनी वह ट्रिक सिखा दी जिसका इस्तेमाल कर 2 मौके पर खून की उल्टियां कर चार्ल्स जेल से बाहर निकल चुका था। हॉल ने भी ऐसा ही किया। तिहाड़ के डॉक्टर ने हॉल को किडनी फेलियर की बीमारी बता दी और उसे 12,000 के मुचलके पर बेल दे दी गई। तिहाड़ से निकलने के बाद विदेशी ड्रग पेडलर्स की तरह हॉल भागा नहीं, बल्कि दिल्ली में ही रुक गया। राजू भटनागर की मदद से हॉल ने जेल के बाहर कार, ट्रेन के टिकट आदि का इंतजाम चार्ल्स सोहराज के लिए किया। इसके साथ ही नींद की गोलियां भी उपलब्ध कराई गईं। रविवार 16 मार्च 1986 की सुबह डेविड हॉल नींद गोलियों में डूबे अंगूर की बर्फी, पेठा आदि लेकर कार से तिहाड़ जेल पहुंचा। बहाना था चार्ल्स सोहराज का जन्मदिन मनाने का। कमाल की बात यह थी कि चार्ल्स सोहराज का जन्मदिन 16 मार्च को नहीं बल्कि 6 अप्रैल को पड़ता था। जेल के रिकॉर्ड में यह सब दर्ज था, लेकिन बड़े अफसर भी चार्ल्स और डेविड हॉल की बातों में आ गए। बाकी का काम नशीले अंगूर, बर्फी और पेठा ने कर दिया। चार्ल्स, डेविड हॉल और राजू भटनागर गैंग के बृजमोहन,
लक्ष्मी नारायण के साथ 3 लोगों ने मिनटों में तिहाड़ की सुरक्षा को चकमा दे दिया। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चार्ल्स शोभराज की इस फरारी के चर्चे होने लगे थे। तिहाड़ की सुरक्षा दिल्ली पुलिस में इसकी सबसे ज़्यादा भग पिट गई। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि चार्ल्स शोभराज जेल से भागा ही था कि दोबारा जेल में वापस आ सके। फरारी के महज 2 हफ्ते बाद ही चार्ल्स और डेविड हॉल गोवा के एक शानदार रेस्तरां से गिरफ्तार कर लिए गए। डेविड हॉल उस समय तक नहीं जानता था कि चार्ल्स खुद चाहता था कि वो फरार हो और फिर कुछ दिनों बाद गिरफ्तार हो जाए। दरअसल तिहाड़ में चार्ल्स शोभराज की सज़ा पूरी होने वाली थी। सज़ा खत्म होने के बाद उसे यकीन था कि थाईलैंड के साथ उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जहां कत्ल के मामले में वह दोषी साबित हो चुका था और वहां उसे फांसी की सज़ा मिलनी तय थी। इसीलिए चार्ल्स शोभराज ने जानबूझकर तिहाड़ से फरारी की योजना बनाई ताकि एक नया आरोप लगे, एक नया मुकदमा चले और भारत की सुस्त न्याय प्रणाली की मेहरबानी से उसकी जिंदगी महफूज रहे। गोवा से गिरफ्तार होने के बाद शोभराज और डेविड हॉल को अगल बगल के सेल में ही रखा गया, लेकिन हॉल लंबे समय तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि तब तक हॉल को पता चल चुका था कि चार्ल्स ने उसका इस्तेमाल किया और उसे किनारे कर दिया। चार्ल्स की फरारी में डेविड हॉल के साथ राजू भटनागर भी बराबर का मददगार बना था। शोभराज की फरारी के चर्चे पूरी दुनिया में हुए, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उसकी फरारी से पहले ही राजू भटनागर भी तिहाड़ जेल से फरार हो गया था, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं हुई। तिहाड़ से वह बाहर तो हुआ, लेकिन बाद में नेपाल में उसकी गिरफ्तारी हो गई, जहां पर चार्ल्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुख्यात चार्ल्स शोभराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कानी जो ब्रेंजिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिस मामले में सजा पूरी होने से 1 साल पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाहर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 1 सप्ताह के भीतर उसे फ्रांस डिपोर्ट करने का भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।